हाँ जी, वेलकम बैक। शुरू करें आज की अपनी क्लास। चलो जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। और यहां से इस टॉपिक से हम रियल फिजिक्स में अपना कदम रखते हैं जी। ठीक है, 11th की फिजिक्स में। मतलब ये चीज आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नई है आपके लिए। मतलब कि यूनिट्स को देखने का, फिजिकल क्वांटिटीज को देखने का बिल्कुल हमारा जो मतलब तरीका होता है, मतलब बिल्कुल एकदम से बदल जाएगा हमारा नजरिया। ठीक है ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यूनिट्स को देखने का, किस तरीके से यूनिट्स बनती हैं, किस तरीके से हमारी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, वो सब चीजें किस किस तरीके से हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब हमारा यहाँ से आता है डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस दो वर्ड से मिलकर, एनालिसिस का मतलब तो होता है उसके बारे में जानकारी करना, उसके बारे में रिसर्च करना। डायमेंशन वर्ड का मतलब समझते, डायमेंशन से क्या मतलब है हमारा। ठीक है, डायमेंशन को हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, फॉर हम एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम, ठीक है जी। वॉल्यूम क्या होती है आपकी? वॉल्यूम होता है मेरा, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, दिस इज आवर क्यूबॉइड, राइट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? आई नो आप लोगों को पता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होती है वॉल्यूम क्यूबॉइड की। तो अगर देखा जाए तो देखो, तीनों है तो लेंथ ही है ना, जो आपकी चौड़ाई है तो वो भी एक दूरी ही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी को ही तो हम लेंथ बोलते हैं। तो जो बी है हमारा, वो भी एक लेंथ ही है, एक टाइप की। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, जो मतलब, और हाइट भी आपकी एक तरह की लेंथ ही है, तो मतलब ये L, L और L है, तीनों लेंथ है। ठीक है, तो L क्यूब हो गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ बताओ मुझे, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालने में मुझे मास की कुछ जरूरत पड़ी यहाँ पे? वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे मास की कुछ नीड हुई? नहीं ना। तो मतलब m वाला जो फैक्टर है वो मेरे यहाँ नहीं है, मास वाला फैक्टर मेरे पास इसमें यहाँ नहीं है। ठीक है, टाइम देखो, टाइम की कुछ जरूरत पड़ी आपको? अगर आपको वॉल्यूम निकालनी थी क्यूबॉइड की, टाइम की कुछ नीड हुई मुझे? नहीं जी, मुझे टाइम की भी कुछ नीड नहीं हुई। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ गई। बट मुझे हाँ लेंथ की नीड हुई, लेंथ की मुझे नीड, वॉल्यूम को डिफाइन करने में मुझे लेंथ की तो जरूरत पड़ी, पर मास की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और ना मुझे टाइम की कोई जरूरत पड़ी। ठीक है, तो लेंथ की मुझे कितने तक जरूरत पड़ी? 3 तक, है ना, 3 लेंथ्स की मुझे जरूरत पड़ी, और मास भी मुझे 0 की जरूरत पड़ी, और टाइम भी मुझे 0 की जरूरत पड़ी। तो जो वॉल्यूम है ना मेरी, तो मैं कह सकता, और मैं एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम जो है मेरी, आप दो तरह की आपकी यूनिट्स होती है। पहले तो आप वो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है फंडामेंटल, जो हमने कल की थी, फंडामेंटल 7 होती है वो, और फिर इन 7 से मिलके जो बनती है हम उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड मतलब कि जो इनसे मिलके बनी हो। ठीक है, तो वॉल्यूम का एग्जांपल लेते हैं। वॉल्यूम हमारी डिराइव्ड हो गई क्योंकि वो लेंथ से मिलके बनी है ना। वॉल्यूम में मुझे फंडामेंटल की कितने की जरूरत पड़ी? 3 की। ठीक है, L मुझे 3 चाहिए था, समझ में आ रही है बात? तो वो जो ये जो 3 है ना मेरा, यही मेरा डायमेंशन है लेंथ का। इसी को मैं बोलता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस की। फंडामेंटल क्वांटिटीज की मुझे डिराइव्ड क्वांटिटीज में कितने की जरूरत पड़ती है, वो कितनी पावर उस पे है, वही मेरा होता है आपका डायमेंशन। समझ रहे हो बात? डायमेंशन को हम एक स्पेशल तरीके से डिनोट करते हैं, हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा मुझे वॉल्यूम के डायमेंशंस बताओ, तो वॉल्यूम के डायमेंशंस में क्या बताऊंगा? मास तो मुझे कितनी जरूरत पड़ी? 0। लेंथ की मुझे कितनी जरूरत पड़ी? 3। और टाइम की मुझे कितनी जरूरत पड़ी? 0। तो जो वॉल्यूम है उसके मेरे डायमेंशंस क्या बन गए? m0, l0, t0। ठीक है, और इनको 0, 3 और 0 बोलते हैं। अगर l है तो हम इसको l क्यूब नहीं बोलेंगे। ठीक है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आपका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन, अगर आपके पे आता है कि कुछ भी क्वेश्चन आया कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, और आपने विदाउट ब्रैकेट्स अगर वो ऐसे लिख दिया, इट विल बी ऑफ नो यूज। ओके, वो डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला होने के लिए यू हैव टू पुट इट इन अ ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स बहुत जरूरी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को।
ठीक है, समझ में आया डायमेंशन क्या होते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या पावर आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी में गई होती है, वही हमारा क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, समझ में आई ये बात। फॉर एग्जांपल हम दूसरा एक वो लेके देखते हैं एग्जांपल, वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं या फिर स्पीड का ले लेते हैं। चलो स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस क्या है मेरा, एक तरह की लेंथ ही है ना, तो एल की मुझे एक की जरूरत पड़ी, और टाइम अपॉन में है ना, टाइम की भी मुझे एक ही टाइम है, तो टाइम की भी मुझे एक की जरूरत है। मास की जरूरत है मुझे स्पीड को निकालने में, नहीं है ना, तो m मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये t अगर मेरा डिवाइड में, तो ऊपर जाके जो पावर हो जाएगी वो t की क्या हो जाएगी, -1। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? तो जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा स्पीड का, वो बनेगा ये m0 L1 t-1। -1 मुझे क्या शो करता है कि मतलब ये नीचे डिवाइड में है। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस मेरी क्या होगी, डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस है मेरे पास, तो मतलब मैंने पावर क्या ली, 1। टाइम भी मेरे पास एक है, तो इसलिए मैंने पावर ली 1। वॉल्यूम में मुझे वहां पे 3 लेंथ्स की जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने एल की पावर क्या ली थी, 3। तो जो ये पावर होती है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जो पावर आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज में होती है, वही हमारे डायमेंशंस होते हैं उस क्वांटिटी के। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन, तो अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे एल। मास का क्या होगा, मास का होगा m। ठीक है, उसका क्या होगा, टाइम का होगा t। इस तरीके से फिर इनकी जो पावर आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज में जाएगी, वही हमारा डायमेंशंस कहलाएगा। ठीक है, और इन्हीं के साथ अब हमें आगे डील करना है किस तरीके से, यही सब आपका डायमेंशनल एनालिसिस में हम आगे पढ़ेंगे। 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी, फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया? ठीक है, जो चीज मैंने अभी आपके सामने लिखी थी ना स्पीड की, m0 L1 t-1। ठीक है, जो फिजिकल, जो आपका, जो मैं जो ये टर्म है जो मैंने ये लिखी है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या नॉलेज, मतलब क्या बताता है, वो ये बताता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या पावर आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल की गई है। m की पावर 0 इस्तेमाल की गई है, l की पावर 1 और t की पावर -1। ठीक है, ये चीज आपको क्या बताता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है। तो आपको जो आगे लिखने पड़ेंगे, वो आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे अलग अलग क्वांटिटीज के। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? समझ में आया या नहीं आया? इतना क्लियर हो गया? पक्का? चलो, तो अब एक बार जरा मुझे एसिलरेशन, एसिलरेशन तो पता है ना, 9th में पढ़ा है सबने, एसिलरेशन क्या होता है। एसिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाओ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एसिलरेशन कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी का अभी हमने क्या निकाला था, याद हो तो, m0 L1 t-1। वेलोसिटी का तो ये हो गया, और टाइम नीचे एक और है तो t, तो ये t भी ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा m0 L1 t-2। ऊपर जाके पावर ऐड हो जाती है हमारी। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट होती है, तो माइनस माइनस होगा, तो ये -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए आपका -2 आ गया। तो m0 L1 t-2। मास का कोई यूनिट नहीं है, मास का कोई डायमेंशन हमारा एक्सीलरेशन में नहीं है, लेंथ का एक डायमेंशन है और टाइम के 2 डायमेंशन है। ऐसे आपके डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएंगे सारी फिजिकल क्वांटिटीज के। यू हैव टू, और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। आप सिंपल, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो आप सिंपल फॉर्मूले से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं।
ठीक है, आपके पास जो भी कोई रिफ्रेशर बुक है उसमें आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आपके बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिखे होंगे, आप वहां से उनके फॉर्मूला याद करके और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। ओके, चले आगे, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो जी, हाँ, अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपकी 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप में पढ़ी थी ना हमने, डिराइव्ड और फंडामेंटल, वो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम था। अब यहाँ पे जो हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं वो 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट, यहाँ पे हम डायमेंशंस के बेसिस पे इनको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड होता है हमारा डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे आप लोगों को पता है? फिजिकल क्वांटिटीज की बात चल रही है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, याद है ना फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? क्या होती है भाई फिजिकल क्वांटिटीज? थर्ड है आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और जो थर्ड होता है हमारा होता है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ये 4 टाइप की आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन्हें नोट कर लो एक बार, फिर इनके बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी पूछा है मैंने आप लोगों से, क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी हमारा वो स्टैंडर्ड होता है जिसकी मदद से हम अपने लॉज ऑफ फिजिक्स को टर्म्स में, जिसको हम क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। याद है ना, यही बताया था ना फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। आई होप आप लोगों ने क्लास देखी होगी और पढ़ा होगा। ओके, चलो जी, सबसे पहले हम डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कांस्टेंट हो और उनका डायमेंशन भी हो, ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कांस्टेंट हो और उनका डायमेंशन भी हो। फॉर एग्जांपल यहां से देखो, ये फोर्स देखो, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r² फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला या नहीं होता? यहां से आप मुझे G की वैल्यू निकाल के बताओ क्या हो जाएगी। G की वैल्यू निकाल के बताओ यहां से क्या हो जाएगी। इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरा बन जाएगा ये FR² इक्वल्स टू G m1 अपॉन m2, है ना, m1 m2 को यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा FR² m1 इंटू m2 इक्वल्स टू G, ये हो जाएगा ना। तो G मेरा क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ना, क्या होती है इसकी वैल्यू? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11, ये होती है ना, ठीक है। तो मैं फोर्स, रेडियस और मास के अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकाल लिया, इसका मतलब उसके डायमेंशन है, बट उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन भी हो पर वो ऑल द वे थ्रू कांस्टेंट रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ओके ओके, सेकंड है आपके डायमेंशनल वेरिएबल, ये सबसे कॉमन होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जो चीज चेंज हो सकती है उसे वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एरिया, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, ठीक है, वर्क, ये जितनी भी सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सब डायमेंशंस हैं इन सब के, ठीक है, इन सब के डायमेंशंस हैं और ये वेरिएबल भी है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इनकी वैल्यूज होती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं?
डायमेंशनल वेरिएबल। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एरिया आपका क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ब्रेड्थ भी तो आपकी एक तरह की लेंथ ही है, तो मतलब एल के मुझे 2 चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका m0 l2 t0। m का कुछ मतलब नहीं है ना, टाइम का कुछ मतलब है, ये हो गया सिंपल। ठीक है, ये होते हैं आपके डायमेंशनल वेरिएबल। अब आते हैं हम थर्ड पे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ना m में, ना l में, ना t में, तीनों में जिनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ऐसे कौन बोलते हैं? क्या? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 क्या है? एक नंबर है मेरा, है ना, इसका कोई डायमेंशन है? मास, लेंथ और टाइम की या फिर किसी और फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है मुझे इसमें? नहीं ना, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो जितने भी आपके मैथमेटिकल नंबर्स हो गए, पाई हो गया आपका, है ना, तो ऐसे जितने भी सब नंबर्स होते हैं मेरे, वो सब डायमेंशन लेस होते हैं और वो कांस्टेंट उनकी वैल्यू होती है, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स बोलते हैं। सही है। अब फोर्थ क्या आएगा हमारा? डायमेंशनलेस वेरिएबल। फोर्थ क्या है मेरा? डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो डायमेंशनलेस भी हो और आपकी चेंज भी हो सकती हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो आपकी जिनमें कोई डायमेंशन ना हो, एम, एल और टी का कोई मतलब ना हो और वो चेंज भी हो सकती हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एंगल। एंगल आपका अलग अलग हो सकता है ना, तो वेरिएबल होता है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल हो गया, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका कोई डायमेंशन भी नहीं होता और ये आपकी वेरिएबल भी होती है। ठीक है, तो ये थे आपके चारों 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, कल जो हम पढ़ेंगे, अब कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि अब इस डायमेंशनल एनालिसिस को हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फायदे के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आपका कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।